आज हम बात करेंगे ट्यूमर या ब्रेन ट्यूमर क्या होता है। तो ब्रेन ट्यूमर को जानने से पहले हम ट्यूमर जान लेते हैं। ट्यूमर क्या होता है? जब सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए किसी भी पार्ट में। सेल जो होती हैं जो हमारी बॉडी को बनाती हैं, सेल से क्या होता है, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से एक सिस्टम बनता है और सिस्टम बॉडी को बनाता है। जब उसी सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए, मीन्स उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाए, वो एबनॉर्मल ग्रोथ कर जाए, तो उसे कहते हैं ट्यूमर, क्योंकि वह एबनॉर्मली ग्रोथ कर रही है। ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्यूमर कहेंगे। किसी भी पार्ट में सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्यूमर कहेंगे। जब यही ट्यूमर कहाँ हो जाता है? हमारे ब्रेन में हो जाता है, तब उसे क्या कहते हैं? ब्रेन ट्यूमर। क्या होता है? सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए कहाँ? ब्रेन में, तो उसे हम क्या कहेंगे? ब्रेन ट्यूमर। ओके, तो ब्रेन ट्यूमर इज अ कलेक्शन ऑफ मास ऑफ एबनॉर्मल सेल इन द ब्रेन कार्ट ब्रेन ट्यूमर। क्या होता है? सेल का एबनॉर्मल कलेक्शन हो जाए या मास का कलेक्शन हो जाए कहाँ? ब्रेन में, तो उसे क्या कहेंगे? ब्रेन ट्यूमर। ओके, तो इसका हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन दो टाइप का होता है, मैलिग्नेंट और बेनाइन। मैलिग्नेंट क्या होता है? मैलिग्नेंट की जो स्पेसिफिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वह होता है मेटास्टेटिक। तो मेटास्टेटिक क्या होता है? मेटास्टेटिक मीन्स एक किसी पार्ट से वह किसी दूसरे भी पार्ट में चला जाए या किसी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में चला जाए, तो उसे हम कहते हैं मेटास्टेटिक, मीन्स ट्रेवल कर जाए। तो जो ट्यूमर होता है किसी एक ऑर्गन में है या किसी एक पार्ट में है, वह किसी अदर पार्ट में चला जाए, किसी अदर ऑर्गन में चला जाए, तो उसे कहते हैं मेटास्टेटिक। तो जो मैलिग्नेंट होता है तो उसे हम कैंसर्स कहते हैं, क्योंकि यह एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चला जाता है। तो इसमें जो जो कैंसर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, मीन्स ये कैंसर ही है, तो इसे हम कैंसर्स कहते हैं। तो मैलिग्नेंट क्या होता है? या एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रेवल कर जाता है, मीन्स एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हो जाता है, तो इसे हम मैलिग्नेंट कहते हैं। जो सेकेंड जो इसका टाइप होता है बिनाइन। बिनाइन क्या होता है? नॉन कैंसर्स होता है, क्योंकि यह जो होता है जिस पार्ट में होता है ट्यूमर, जो ट्यूमर हुआ जिस पार्ट में होता है वह वहीं रहेगा, अदर किसी भी पार्ट में वह ट्रेवल नहीं करेगा, मेटास्टेटिक नहीं करेगा। तो अगर ब्रेन में हुआ है ट्यूमर तो ब्रेन में ही रहेगा, अगर ब्रेस्ट में हुआ है तो ब्रेस्ट में ही रहेगा, लंग्स में हुआ तो लंग्स में ही रहेगा, अदर किसी पार्ट को अफेक्ट नहीं करेगा। तो इसे कहते हैं बिनाइन। बिनाइन क्या होता है? नॉन कैंसर्स होता है। तो जो मेटास्टेटिक होता है वह फर्दर डिवाइडेड होता है टू टाइप में, जो प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड होता है। तो प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी जो होता है मेटास्टेटिक, जो मैलिग्नेंट होता है प्राइमरी, अगर ट्यूमर जो हुआ है, अगर ब्रेन का ट्यूमर है तो ब्रेन में ही हुआ होगा, अदर किसी पार्ट से नहीं मेटास्टेटिक होकर आया है। अगर ब्रेन में कैंसर हुआ है तो वह ब्रेन का ही कैंसर है। जैसे कि लंग्स में हुआ था, वह लंग ब्रेन में चला जाए, तो यहाँ पर ये चांसेस नहीं होते हैं, यहाँ पर ये सिचुएशन नहीं होती है, क्योंकि अगर कैंसर हुआ है, अगर लंग्स में हुआ है तो लंग्स में ही रहेगा, अगर ब्रेन में हुआ है तो ब्रेन में ही रहेगा। मतलब रहेगा नहीं, वो हो सकता है, लेकिन जो कैंसर है वह ब्रेन का ही है। अगर हम ब्रेन ट्यूमर की यहाँ पर बात करें तो जो ब्रेन ट्यूमर हुआ है ब्रेन में ही हुआ है, अदर किसी पार्ट से नहीं आया है, तो उसे हम प्राइमरी में रखेंगे। ठीक है। जो सेकेंड टाइप का जो सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी में क्या होता है? जो कैंसर हुआ है, जैसे ब्रेन का ट्यूमर यहाँ पर है, वह ब्रेस्ट कैंसर से आया हुआ है। ठीक है, ब्रेस्ट में कैंसर था, वह मैलिग्नेंट होकर के मेटास्टेटिक होकर कहाँ आ गया है? हमारे ब्रेन में आ गया है, तो हम उसे सेकेंडरी टाइप में रखेंगे। सेकेंडरी टाइप में क्या होता है? जो कैंसर होता है अदर पार्ट बॉडी पार्ट से अदर बॉडी पार्ट में आ जाता है, तो उसे सेकेंडरी टाइप में रखते हैं। और प्राइमरी में क्या होता है? जो ट्यूमर ऑर्गन हुआ है वो वहीं पर हुआ है, अगर किसी और पार्ट से होकर के ट्रेवल होकर के हमारे दूसरे पार्ट में आ गया है, तो उसे हम सेकेंडरी टाइप में रखते हैं। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एटियोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो एटियोलॉजिकल फैक्टर में जो एज होती है वो बहुत ही ज्यादा इसमें मतलब इम्पोर्टेंट रोल रखती है, क्योंकि एज जो होती है, अगर ओल्ड एज पीपल हैं तो उसमें कैंसर होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, लेस देन जो कम एज के पीपल हैं। ऐसा नहीं कि एक कम एज में कैंसर नहीं होता है, ज्यादा एज में ही कैंसर होता है। ज्यादा चांसेस जो होते हैं वो ओल्ड एज में ही रहते हैं। तो यहाँ पर एज का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेकेंड टाइप जो होता है, जो सेकेंड इसका कॉजेज होता है, वो होता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री जो होती है, अगर किसी पर्सन के फैमिली में किसी को कैंसर रहा है तो उसको कैंसर या ट्यूमर होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो केमिकल एक्सपोजर। केमिकल एक्सपोजर में क्या होता है? अगर कोई पेशेंट या कोई पर्सन ऐसा है जो ज्यादा केमिकल एक्सपोजर में रह रहा है, जैसे कि किसी फैक्ट्री में काम करता है, ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है जहां पर केमिकल का एक्सपोजर ज्यादा होता है, तो उसको कैंसर होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट बात करें, इलेक्ट्रो इंसिनेटिक फील्ड जो होती है, मीन्स ऐसी जगह पेशेंट काम कर रहा है जहां पर गामा रेज रेडिएशन
ज़्यादा मतलब हो रही हैं, जैसे कि जो रेडियो थेरेपिस्ट होते हैं वो रेडिएशन में ही रहते हैं, तो उनको कैंसर होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। होता क्या है, जो रेडिएशन होती है उनके जीन पर, डीएनए पे जाकर के इफेक्ट करती है, तो डीएनए पे अफेक्ट करेगी तो उसके जीन पे इफेक्ट पड़ेगा, तो वो क्या करेंगी, मैं उसमें मेलिग्नेंट जो ट्यूमर होता है उसको कॉज कर सकते हैं, मीन्स उसमें म्यूटेशन स्टार्ट कर देंगी। अगर सेल में म्यूटेशन होगा तो जो ग्रोथ का उनका जो डीएनए था, कोडिंग थी, वह डिस्टर्ब हो जाएगी। उससे क्या होगा, जो सेल का था वो एबनॉर्मल ग्रोथ वहां पर होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उनमें भी इन्फेक्शन या जो होता है ट्यूमर होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें तो इन्फेक्शन इन्फेक्शन भी ट्यूमर कॉज कर सकता है। अगर किसी पर्सन को लेरिंग्स में या किसी बॉडी पार्ट में इन्फेक्शन है तो वहां पर एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होने का चांसेस रहते हैं, जिससे क्या होगा, वहां पर ट्यूमर बन सकता है। तो इन्फेक्शन भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है ब्रेन ट्यूमर का या किसी भी अन्य कैंसर सेल का। ओके, तो नेक्स्ट बात करें हेड इंजरी। हेड इंजरी क्या होता है, अगर किसी पेशेंट को हेड में इतनी ज्यादा चोट लग जाए कि वह ब्रेन तक चली जाए, उसे कहते हैं ब्रेन इंजरी। और हेड में अगर चोट लग जाए तो उसे हेड इंजरी कहते हैं। हेड इंजरी होगी तो वहां पर जो ब्लड होगा उसका कलेक्शन होता है। अगर ब्लड का कलेक्शन होगा वहां पे एडिमा होगा, स्वेलिंग होगी, उससे क्या होगा, वहां पर मास का कलेक्शन हो जाएगा। मास का कलेक्शन ही एबनॉर्मल सेल का ग्रोथ कहलाता है, वही होता है ब्रेन ट्यूमर। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, अगर इसके लक्षण देखें, साइन सिम्टम्स देखें क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम उसमें हेडेक देखने को पाएंगे, क्योंकि कैंसर हुआ है, ब्रेन में हुआ है, तो वहां पर जो उसका आईसीपी होगा वह इंक्रीज हो जाएगा, जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर होगा वह इंक्रीज होगा, जिसके कारण क्या होगा, हेडेक रहेगा, वो भी सीवियर वाला हेडेक रहेगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो हम सीजर उसमें देखेंगे। सीजर क्या होता है, जब मसल्स जो होती हैं एबनॉर्मल एक्टिविटीज करने लगे, मीन्स उसमें कॉन्ट्रेक्शन आने लगे, तो उसे कहते हैं सीजर। एपिलेप्सी जो होती है उसमें हम सीजर देखने को पाते हैं। जो एपिलेप्सी वाले पेशेंट होते हैं, एपिलेप्सी वाले, उसमें सीजर्स देखने को मिलते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर में क्या होगा, सीजर होंगे, क्योंकि जो ब्रेन का जो पार्ट था वहां पर ट्यूमर हो गया है। तो जो जो पार्ट में ट्यूमर हुआ है वो जिस बॉडी पार्ट को कंट्रोल कर रहा था तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जो मसल्स होंगी एबनॉर्मल कॉन्ट्रेक्शन करेंगी, एबनॉर्मल एक्टिविटीज करेंगी, जिससे क्या होगा, सीजर देखने को मिलेंगे पेशेंट में। पर्सनालिटी और मेमोरी चेंजेस देखने को मिलेगी, क्योंकि जो ट्यूमर हुआ है ब्रेन में हुआ है, जिसके कारण क्या होगी, मेमोरी लॉस हो जाएगी पेशेंट की, मीन्स उसमें चेंजिंग देखने को मिलेगी, या पार्शियल भी हो सकती है, फुली भी हो सकती है। नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलेगी पेशेंट में, फैटिक देखने को मिलेगी, ड्राउसनेस देखने को मिलेगी, स्लीप डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि उसका आईसीपी बढ़ा हुआ है, ब्रेन ट्यूमर है, तो उसमें स्लीप डिस्टर्बेंस भी देखने को मिलेगी। लॉस ऑफ बैलेंस, लॉस ऑफ बैलेंस भी पेशेंट में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ब्रेन होता है वही तो सब कुछ कंट्रोल करता है, तो ब्रेन में ही अगर ट्यूमर है तो जो पेशेंट होगा वह अपना बैलेंस खो देगा। ठीक है, लॉस ऑफ बैलेंस देखने को मिलेगा। पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, क्या होता है, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, जो पेशेंट होगा वह अपना विजन खो सकता है, मीन्स उसमें जो विजन होगा वह लॉस हो जाएगा, पार्शियली भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है, क्योंकि जो ब्रेन था वही रिस्पॉन्सिबल था विजन के लिए। अगर उसमें ट्यूमर हो गया है, उस पार्ट में हो गया जो रिस्पॉन्सिबल होता है विजन के लिए, अगर उसमें ट्यूमर हो गया है तो लॉस कर देगा पेशेंट विजन को। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो चेंजिंग इन स्पीच एंड हेयरिंग, उसकी जो बोलने की क्षमता होगी, जो सुनने की क्षमता होगी, उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर हम इसकी डायग्नोस्टिक की बात करें, हम कैसे इसकी जांच कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले इसकी हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। हिस्ट्री टेकिंग में पता करेंगे पेशेंट कहाँ पर कार्य कर रहा था, मतलब कहाँ पे काम कर रहा था, किस एनवायरनमेंट में रह रहा था, ये सब हम हिस्ट्री टेकिंग से पता करेंगे। और पता करेंगे फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को ट्यूमर रहा है तो उसको भी चांस रहेंगे, तो उसको हम फैमिली हिस्ट्री उसकी पूछेंगे उससे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में पता करेंगे ट्यूमर कहाँ पे है, कौन से पार्ट में है। एमआरआई टेस्ट करेंगे, एमआरआई से हम पता लगा सकते हैं जो ट्यूमर है वह कौन से स्टेज में है, कहाँ पर है, कितना मेटास्टेटिक हुआ है, सारा कुछ पता कर सकते हैं। सिटी स्कैन करेंगे, सिटी स्कैन भी पता लगा सकते हैं कैंसर किस स्टेज में है, कहाँ पर है और कितना मेटास्टेटिक हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हम बायोप्सी करेंगे। बायोप्सी क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिस पार्ट में ट्यूमर होता है वहां पर हम एक नीडल के थ्रू वहां से थोड़ा सा मांस का कलेक्शन कर लेते हैं और फिर उसकी हम डायग्नोसिस करते हैं, में उसका टेस्ट करते हैं। तो बायोप्सी एक प्रोसीजर होती है, उसमें हम नीडल के थ्रू, एक सिरिंज के थ्रू थोड़ा सा वहां से मांस कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको डायग्नोसिस करते हैं। लंबर पंचर प्रोसीजर करते हैं। लंबर पंचर में हम उसके लंबर से थोड़ा जो फ्लूइड होगा, जो मास, उसको हम कलेक्ट करेंगे, फिर उसको हम डायग्नोस्ट करते हैं। सेरेब्रल एंजियोग्राम करेंगे। सेरेब्रल एंजियोग्राम में हम जो सेरेब्रल होता है वहां से हम एंजियोग्राम करते हैं। ईईजी करते हैं, न्यूरोलॉजिकल विजन करते हैं। न्यूरोलॉजिकल विजन मीन्स में जो हियरिंग टेस्ट करेंगे उसका विजन टेस्ट करेंगे। मैनेजमेंट में हम कीमोथेरेपी देते हैं। कीमोथेरेपी क्या होता है, एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है जिसमें जो
एंटी जो कैंसर ड्रग्स होते हैं हम उसको कीमोथेरेपी की प्रोसीजर में देते हैं, जैसे कि IV ओरली भी दे सकते हैं। ये क्या करती हैं, जो सेल्स होती हैं जो एबनॉर्मल सेल थी उनको किल करती हैं, साथ में जो नॉर्मल सेल होती हैं उन पर भी इफेक्ट डालती हैं, जिससे क्या होता है पेशेंट में वीकनेस देखने को मिलती है। यह लंबे समय तक चलने वाली प्रोसीजर होती है। इसमें जो होता है पेशेंट के जो हेयर होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। रेडिएशन थेरेपी देते हैं। रेडिएशन थेरेपी में क्या करते हैं, रेडिएशन थेरेपी दो टाइप की होती है, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या करते हैं, जो अंदर से जो रेडिएशन होती हैं वो हम प्रोवाइड कराते हैं, एक्सटर्नल में ऊपर से करवाते हैं। तो इसमें होता क्या है, जिस पार्ट पे ट्यूमर होता है वहां पर हम रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है जो सेल्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें मैनेजमेंट में, हम सर्जरी करते हैं। पेशेंट की सर्जरी के थ्रू हम जो ट्यूमर था उसको हम कट करके रिमूव कर देते हैं, तो ये सर्जरी में करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो हम इम्यूनोथेरेपी करते हैं। इम्यूनोथेरेपी में क्या करते हैं, पेशेंट में इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं, इम्यून सब्सटेंस प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है जो ट्यूमर हुआ था वह ठीक हो सके, मीन्स इम्यूनिटी से वह कवर हो सके। तो इम्यूनोथेरेपी देते हैं पेशेंट में। ये सब हम कॉम्बिनेशन में देते हैं ताकि पेशेंट को जल्दी आराम मिल सके। इसका यही इलाज होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आया होगा। ब्रेन ट्यूमर क्या है इसके बारे में पता लग गया होगा। ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होता है, इसमें बेनाइन और मैलिग्नेंट होते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।